एसएसयू एसएससी डबल का ये फाइनल काट ऑफ वीडियो होने वाला है। आप लोगों का बहुत डाउट है, मैंने कमेंट पढ़ रहा हूँ और मैंने आप लोगों को बोला भी था एक फाइनल काट ऑफ वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो पे मैं पूरा डिटेल्स कवर करेंगे और ऐसा नहीं आपको कुछ दिखाएंगे, मतलब ऐसा कवर करेंगे आप लोग अगर वीडियो को इन तक देखोगे ना तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। वीडियो को बनाने में मुझे 3 डेज टाइम लगा है, तो धीरे धीरे करके एक एक नोटिस एनालाइज करके मैं इस वीडियो पे आ गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखोगे क्योंकि आप लोग वीडियो को इन तक नहीं देखते हो, मुझे मालूम है। आप लोग जानते ही हो एसएसयू एसएससी डबल का एक ही एग्ज़ाम हो गया था, एक एग्ज़ाम पे 3 कोर्स ऐड किया है इस साल, तो इसीलिए इस साल अनप्रिडिक्टेड मतलब काट ऑफ जाने वाला है। जो भी हो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का काट ऑफ और एक्सपेक्टेड काट ऑफ डिटेल्स दिखाएंगे, आपको अंदाज़ा 100% हो जाएगा। आप अगर जनरल हो कितना तक जा सकता है, ओबीसी हो कितना तक जा सकता है, एसटी हो एससी हो जो भी हो, ईडब्ल्यूएस भी हो कितना तक जाएगा, आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका जितना भी रैंक आ रहा है डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो पे मैं फर्स्ट बी फार्म के बारे में बोलेंगे, उसके बाद मैं बीएससी नर्सिंग के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद एलाइड हेल्थ कोर्स या पैरामेडिकल बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग स्क्रीन पे आ जाओ और आप लोगों को एक एक करके डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो इन तक ज़रूर देख लेना। और इसी तरीके से अगर आप लोगों को और भी वीडियो मतलब काउंसलिंग रिलेटेड आने वाला है तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अपडेट और बहुत कुछ आने वाला है। ऐसे भी जीएनएम नर्सिंग का बहुत कुछ आने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना। अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो एसएसयू एसएस फाइनल काट ऑफ होने वाला है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फार्मेसी के बारे में। फार्मेसी पे 2 कोर्स आता है, एक बी फार्म और एक डी फार्म। पहले हम बी फार्म के बारे में बोलेंगे। पहले कैटेगरी है, उसके बाद मार्क है, उसके बाद रैंक है, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। अगर आप जनरल कैटेगरी का हो तो लास्ट जो काट ऑफ गया है सेकेंड राउंड का, ये 65 तक गया है। 2025 का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देख सकते हो रैंक कितना तक गया है, 424, ये जनरल का। अगर आप ईडब्ल्यूएस का देखोगे 65 टू 63 2 मार्क का डिफरेंस है और रैंक कितना गया है 497, ओके। अगर आप ओबीसी के लिए देखोगे 62, मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग ज़्यादा गैप नहीं होता है और रैंक कितना गैप है 550 रैंक तक गया है। ये मैं सेकेंड राउंड का बारे में बोल रहा हूँ, ओके। अगर आप एससी के बारे में बोलोगे तो 56 तक गया है, ये आपका मार्क है और रैंक कितना 1108 तक गया है। एसटीपी के लिए अगर देखोगे 58 तक गया है और आपका रैंक 891 रैंक तक गया है। एसटी हिल के लिए 54 स्कोर तक सीट मिल गया है, 1353 रैंक पे सीट मिल गया है। ये बी फार्म है, ठीक है। और अगर आप इसी रिगार्डिंग देखोगे, मैं आपको लास्ट पे बोल रहा हूँ इस साल कितना जा सकता है। तो ये है आपका सेकेंड राउंड, ठीक है। ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से लेके आया हूँ, तो इस पर मैंने एनालाइज किया हूँ, गुड डिटेल्स इस पे दिया गया है। मैं एनालाइज करके ये आपको इस पर डिटेल्स बता दिया हूँ, ठीक है। ये देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग देखोगे ये है सिलचर मेडिकल कॉलेज का है, क्योंकि सिलचर पे अगर आप प्रीफरेंस देखोगे, प्रीफरेंस अगर देखो पहले जीएमसी पे जाता है, उसके बाद एएमसी पे जाता है, उसके बाद एसएमसी, ठीक है। ये प्रीफरेंस ऑर्डर है। फर्स्ट फिल होता है जीएमसी, उसके बाद एएमसी, उसके बाद एसएमसी, ठीक है। इसीलिए जो लास्ट पे मैंने चेक किया हूँ लास्ट एसएमसी ही गया है। तो ये आप लोग देख सकते हो बी फार्म का है, सेकेंड राउंड 2025 का है। ये बैचलर ऑफ मतलब बी फार्म का एसएमसी का है। अभी आता हूँ डी फार्म का, ठीक है। अगर आप डी फार्म देखोगे तो ये कैटेगरी है, मार्क है और रैंक है, ये भी सेकेंड राउंड का है। जनरल के लिए कितना था मार्क मिला है 59 मार्क पे सीट मिल गया है और रैंक कितना का है 806। तो अभी आपको जनरल के लिए एक्सपेक्टेड इस साल बता रहा हूँ। डी फार्म के लिए अगर आपका 1000 रैंक तक आ रहा है डी फार्म के लिए तो आप काउंसलिंग पे मतलब डी फार्म मिल सकता है। तो अगर हम आप लोगों को इस पे बी फार्म के बारे में बोलेंगे 500 रैंक तक आपको बी फार्म मिल सकता है, जनरल के मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद ओबीसी एक एक करके बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लियर जनरल। अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए देखोगे 56 तक मार्क गया है और रैंक कितना 1060, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर इस साल देखोगे तो 10
या 60 इतना तक ही जा सकता है। अगर मैक्स में जाएगा 1100 ये EWS के लिए डी फार्म जाएगा। ठीक, अगर हमें आपको बी फार्म के लिए बोलेंगे इस साल कितना तक जा सकता है, मैक्स टू 550 तक जा सकता है, 550, इससे कम भी जा सकता है, 540 तक भी जा सकता है इस साल। ये क्या है आपका EWS कैटेगरी के मैं बोल दिया हूँ। ठीक है, अभी OBC के लिए देखोगे 49 मार्क पे सीट मिल गया था और 2044 रैंक था, ये डी फार्म। अगर इस साल के लिए अगर आप बोलोगे कितना तक जा सकता है, इस साल के लिए 2100 रैंक तक जा सकता है इस साल के लिए डी फार्म के मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं बी फार्म के लिए देखोगे इस साल के लिए OBC के लिए, ठीक है, 550 रैंक तक गया है। अगर इस साल 600 रैंक तक आपको बी फार्म का सीट मिल सकता है। ठीक है, ये क्लियर। तो अभी चलता हूँ जो SC के लिए, आप लोग इस पे देख सकते हो 52 मार्क पे 1601 रैंक पे सीट मिल गया था डी फार्म। इस साल कितना जाएगा 1650 तक एक्सपेक्ट कर लेना। ठीक है, एक्सपेक्टेड में बोल रहा हूँ। अगर STP के लिए देखोगे तो 47 मार्क पे मिल गया था, 2642 रैंक गया है। अगर इस साल के लिए देखोगे 2700 रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर लेना। ST हिल के लिए 45 स्कोर पे सीट मिल गया था। इस साल अगर देखोगे रैंक कितना गया, मैं रैंक के बारे में मार्क के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, रैंक कितना गया है 2968। तो इस साल के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कितना तक जा सकता है, 3100 रैंक तक जा सकता है। ये ST हिल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये डी फार्म का है। ठीक है, क्लियर। ये है ऑफिशियल आपका जो डी फार्म के मेरे लेके आया हूँ, ये ऑफिशियल है। ठीक है, मैं आपको अगर जूम करके दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं URL लास्ट के लिए 59 स्कोर पे मिल गया था और रैंक कितना 806, ये ऑफिशियल है। ठीक है, मैं बिल्कुल एनालाइज करके ये मैं आपको एक एक्सपेक्टेड दे रहा हूँ। अगर अभी आप SC ST के लिए देखोगे तो कितना रैंक तक जा सकता है, अगर SC के लिए बी फार्म के लिए देखोगे तो इस साल आपको 1200 रैंक तक आपको बी फार्म मिलने का प्रोबेबिलिटी है, या इससे ज़्यादा जाएगा 1250 तक। STP के लिए अगर आप देखोगे 891 तक गया है, आप लोग मान लो अप्रॉक्स 1000 रैंक तक आपको बी फार्म का सीट मिल सकता है। अगर ST हिल के लिए देखोगे 13553 के लिए गया है, 14 अप्रॉक्स मान लो 1400 रैंक तक। अगर आप लोगों का ST हिल का इतना रैंक आ रहा है, मार्क नहीं बोल रहा हूँ, इतना रैंक तक आ रहा है, तो आपको अंदाज़ा लगाना ना आपको सीट मिल सकता है। ठीक है, ये आपका बी फार्म का है। अभी आता हूँ BHC नर्सिंग के लिए। कैटेगरी, मार्क और रैंक आप लोग देख लेना, उसी हिसाब से मैं आपको एक एक करके बोलेंगे। ठीक है, UR के लिए 80 मार्क तक सीट मिल गया है और रैंक कितना 176, ये लास्ट, ये भी सेकंड राउंड का ही है BHC नर्सिंग। ठीक है, इसके बाद थर्ड राउंड भी हो गया था। थर्ड राउंड, वो थर्ड राउंड का मतलब ऑफिशियली नहीं है, लेकिन थर्ड राउंड उससे और भी रैंक कम गया है, 176 ये लास्ट रैंक तक गया है। अगर इस साल अगर एक्सपेक्ट करोगे कितना रैंक तक जा सकता है, इस साल 180 से 185 जनरल के लिए मैं बोल रहा हूँ। EWS के लिए 75 मार्क पे सीट मिल गया था और रैंक कितना 317। अगर इस साल अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो 450 तक जा सकता है। ठीक है, EWS के लिए अगर कोई BHC नर्सिंग करना चाहते हैं। तो OBC के लिए इस साल क्या देखने को मिल सकता है, 68 मार्क पे सीट मिल गया था, 68 मार्क पे, और रैंक कितना गया है 666। इस साल कितना जा सकता है 700 या 750 रैंक तक जा सकता है। SC के लिए आप कितना देख सकते हो, इस पर 66 मार्क पे सीट मिल गया था, रैंक कितना 835। इस साल 900 रैंक तक आप एक एक्सपेक्टेड मान सकते हो। STP के लिए 67 मार्क पे सीट मिल गया था और अगर आप रैंक देखोगे कितना 788, इस साल 850 तक जा सकता है। ST हिल के लिए 58 स्कोर पे सीट मिल गया था, रैंक कितना 1861 रैंक पे मिल गया था, इस साल 2000 या 1950 रैंक पे आपको सीट मिलने का प्रोबेबिलिटी हाई है। ओके, ये गया, ये ऑफिशियल है BHC नर्सिंग, ये लास्ट है जोरहाट का है। ठीक है, जोरहाट, उसके बाद कोकराझार, मतलब प्रीफरेंस वाइज जाता है। 5 आपको BHC नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा, सीरियल वाइज लास्ट पे आता है कोकराझार। ठीक है, लोएस्ट अगर आप लोगों का स्कोर आएगा तो आपको कोकराझार मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हो, ये बिल्कुल ऑफिशियल है। अगर आप आते हो एलाइट जो पैरामेडिकल हेल्थ कोर्सेस है, आपको इस पे कैटेगरी
उसके बाद मार्क, उसके बाद आपको रैंक एनालाइज बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी का हो, पैरामेडिकल पे 500 प्लस रैंक पे इस पे मार्क बिल्कुल मेंशन नहीं है। 500 प्लस रैंक पे सीट मिल गया था, ये फर्स्ट राउंड का मैं बोल रहा हूँ। अगर फर्स्ट राउंड का आपका 500 रैंक तक आ रहा है तो आपको काउंसलिंग पे बुलाने का प्रोबेबिलिटी हाई है। इस साल कितना जा सकता है? 700 तक आप एक्सपेक्टेड मान लो। EWS के लिए 550, इस साल कितना जा सकता है? 750 तक आप एक प्रोबेबिलिटी मान लो। OBC के लिए इस साल कितना? 15000, इस साल के लिए कितना जा सकता है? अगर OBC के लिए 1800 तक एक एक्सपेक्टेड मान सकते हो। SC के लिए कितना? 15 सेमी आप मान सकते हो, 17 या 1750 तक आप एक्सपेक्टेड मान सकते हो। STP के लिए कितना गया है? 2000 रैंक तक बुलाया गया था। अगर इस साल देखोगे तो आपको 2500 रैंक तक बुला सकता है एक्सपेक्टेड। ST हिल के लिए 300 प्लस, इस साल के लिए कितना बुला सकता है? 3100 तक बुला सकता है। ये फर्स्ट राउंड का है। अगर आप लोग ये सेकेंड राउंड का देखोगे, जनरल के लिए कितना तक बुलाया गया था? 2000 रैंक तक बुलाया गया है। इस साल अगर कितना एक्सपेक्टेड जा सकता है? 2200 तक एक्सटेंड हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो 2500 आप बिल्कुल मान सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर EWS के लिए देखोगे कितना डिफरेंस है? ओनली 50 रैंक का। इस साल कितना जा सकता है? 2000, मैं लास्ट राउंड तक मैं बता रहा हूँ, 2000 मतलब 2450 तक एक एक्सपेक्ट मान सकते हो। ठीक है, ये लास्ट राउंड तक। अगर और इससे पहले आ सकता है कितना तक? 2150 तक जा सकता है सेकेंड राउंड का। अगर OBC के लिए देखोगे 3000 रैंक तक गया है, इस साल कितना जा सकता है? 3200 रैंक तक जा सकता है। ओके, SC के लिए कितना? सेम ही आप मान सकते हो क्योंकि इस पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। STP के लिए कितना तक जा सकता है? 400 प्लस रैंक तक गया है। इस साल कितना जा सकता है? 4200 समथिंग रैंक तक जा सकता है। ठीक है, अगर बोलने में कुछ अलग अलग हो जाएगा तो आप बिल्कुल इस पे देख लेना। ST हिल के लिए कितना तक गया है सेकेंड राउंड पे? 5000 रैंक। इस साल कितना जा सकता है? 5500 रैंक सेकेंड राउंड पे। थर्ड राउंड भी होता है, फोर्थ राउंड भी होता है। थर्ड राउंड फोर्थ राउंड पे इससे और भी ज़्यादा रैंक मतलब कम जा सकता है, ये बात ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपका रैंक ST OBC जितना रैंक आप लोगों को आ रहा है, काउंसलिंग अपडेट नहीं मिस करना। ठीक है, अभी आता हूँ काउंसलिंग डेट कब तक आने वाला है। बिल्कुल कमिंग सून, जब भी आ जाएगा तो आपको बिल्कुल प्रॉपर नोटिस वीडियो के थ्रू दिया जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना। लेकिन एक्सपेक्टेड कोई डेट नहीं देना चाहता हूँ। अगर एक्सपेक्टेड डेट मान सकते हो आप 10 से 20 अगस्त तक मान सकते हो, ये एक्सपेक्टेड है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके रखना होगा ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट PRC आपको लेके रखना है, स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड जो CEE एग्जाम आप लोगों ने दे दिया है। उसके बाद क्लास 10 एंड क्लास 12 जो मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि आप लोगों ने अगर OBC दे दिया हो जो, उसके बाद अगर OBC सर्टिफिकेट नहीं लेके जाओगे तो आपको जनरल कैटेगरी मान के सीट मिलेगा। ID प्रूफ आपको लेके जाना है। उसके बाद फोटोज आपको 8 कॉपीज तक लेके जाना है। एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, इस साल ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो जो भी हो, आपको पहले प्रीफरेंस सिलेक्ट करना होगा। आप लोग प्रीफरेंस को जिस हिसाब से दोगे उसी हिसाब से आपको सीट मिलने का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हाई रहेगा। प्रीफरेंस अगर आप गलत तरीके से दोगे तो आपको सीट मिलने का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लो रहेगा। अगर आप लोग वीडियो को इन तक ज़रूर से देख लिया है तो आपको प्रीफरेंस रिलेटेड एक कमेंट ज़रूर कर देना, मुझे अंदाज़ा लग जाएगा आप लोग वीडियो को इन तक ज़रूर देख लिया है। तो बस इतना ही आप लोगों को बताना था। अगर आप लोग इस वीडियो को फुल देखोगे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।